आजकल एल्विश यादव की गिरफ्तारी की खबर न्यूज चैनल्स और इंटरनेट पर तहलका मचाए हुए है। ये तो आपको पता ही होगा कि नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को सांपों की जहर को नशे के रूप में पार्टीज में सप्लाई करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। एल्विश पर यह भी आरोप है कि वो रेव पार्टीज में जिंदा सांपों को भी लेकर जाते थे स्नेक बाइट वाला नशा कराने के लिए। इसके बाद नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को कोर्ट के सामने पेश किया और जज ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन पर सांपों के जहर को सप्लाई करने का संगीन आरोप लगा है और इतना ही नहीं, सिर्फ एल्विश यादव ही नहीं, उनके कुछ साथियों को भी हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने एल्विश यादव के नाम का खुलासा एक बार फिर से किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 दिन पहले पुलिस ने जब एल्विश को कोर्ट के सामने पेश किया था तो उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, लेकिन कल पुलिस को एल्विश यादव की रिमांड भी मिल गई है। यानी अब एल्विश यादव रिमांड पर रहेंगे। तो एक बात तो साफ है कि एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एल्विश यादव की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स हैं। एल्विश यादव के 2 यूट्यूब चैनल हैं, उनका एक मेन इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। एल्विश यादव बिग बॉस OTT सीजन 2 जीतकर चर्चा में आए थे। एल्विश यादव अपनी भाषा को लेकर भी हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। कुछ दिनों पहले एल्विश यादव का एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे थे। इस मामले में गुड़गांव पुलिस ने एल्विश के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और इसके बाद एल्विश यादव ने इंटरनेट पर एक बयान जारी करके इस सिलसिले में माफी भी मांगी थी। हालांकि पहले तो ये लग रहा था कि रविवार को एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई है और हो सकता है सोमवार को उन्हें जमानत भी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पुलिस ने इसके खिलाफ एक एक्शन लिया और उन्हें कोर्ट में पेश भी कर दिया और अब बात रिमांड तक पहुंच चुकी है। और इस सिलसिले में पुलिस कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि मेन मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। इस सिलसिले में हर एक न्यूज चैनल और अखबार की अलग अलग हेडलाइंस हैं। कोई एल्विश का सपोर्ट कर रहा है तो कोई इसमें एल्विश को कसूरवार ठहरा रहा है। कई लोगों को ये पुलिस की तरफ से सिर्फ खाना पूर्ति लग रही थी और ऐसी वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें पुलिस के साथ जाते हुए एल्विश यादव के चेहरे पर मुस्कान साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उनके चेहरे पर मायूसी साफ साफ झलक रही थी और आंखों में आंसू भी थे। लेकिन फिलहाल ताजा खबर ये है कि फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। एल्विश पर बहुत ही संगीन या फिर यूं कहें कि गंभीर आरोप लगा है और बहुत गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने नोएडा जिला अस्पताल में इनका मेडिकल कराया। एक वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें पुलिस के साथ जाते हुए या फिर यूं कहें कि पुलिस के साथ जाते वक्त मीडिया के लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि एल्विश भाई अब क्या बोलेंगे, लेकिन एल्विश यादव कुछ नहीं बोलते और खामोश रहते हैं। हालांकि ये बहुत कम देखा गया है कि एल्विश यादव मीडिया के सामने या फिर इंटरनेट पर अपना पक्ष न रखें, लेकिन इस बार एल्विश यादव कुछ भी नहीं बोल पाए। आप लोगों में से जिन्हें नहीं पता उनके लिए हम बता दें, 2 नवंबर साल 2023 में नोएडा पुलिस ने सेक्टर 51 के शेवरन वेंकट हॉल से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। खबर है कि वहां रेव पार्टी चल रही थी और वहां से पुलिस को 9 जिंदा सांप मिले थे, 5 कोबरा, 2 अजगर और 2 मुँहे सांप। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि सांपों का इस्तेमाल नशे के लिए पार्टी में किया जा रहा था और एल्विश यादव को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस ने उस वक्त कहा था कि एल्विश यादव पर धारा 280, धारा 120B और भी कई संगीन धाराओं में एल्विश यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था या फिर यूं कहें कि FIR दर्ज की गई थी। लेकिन पुलिस ने उस वक्त तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की और पर्दे के पीछे क्या चल रहा है इसकी तह तक जाने की पूरी कोशिश की और अब रिजल्ट आप लोगों के सामने है। उस वक्त तो पुलिस ने कोई कठोर एक्शन एल्विश के खिलाफ नहीं लिया था, बल्कि वो पर्दे के पीछे की कहानी खंगालने में जुट गई और अब पुलिस का एक्शन आप देख ही रहे हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का ये मामला है। नोएडा सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ मामला दर्ज है। स्नेक वेनम के इस्तेमाल को लेकर ये पूरा मामला था। उस वक्त मेनका गांधी ने भी एल्विश यादव के खिलाफ बयान दिया था
और अब मेनका गांधी का एक और स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मैंने कहा था वो सच साबित हुआ। हालांकि उस वक्त एलविश यादव का ये स्टेटमेंट आया था कि इस मामले में उनके नाम को न घसीटा जाए, उनके नाम को न बदनाम किया जाए, और उन्होंने एक वीडियो मैसेज के जरिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग किया था और कहा था कि अगर वो इस मामले में आरोपी साबित होते हैं तो वो किसी भी सजा के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक आरोप साबित नहीं होते उनके खिलाफ कोई भी दुष्प्रचार न किया जाए। जैसा कि हमने बताया कि पुलिस बैकग्राउंड में इस मामले की तह तक जांच कर रही थी और उन्हें इसके बारे में कुछ सबूत भी मिले, इसलिए पुलिस ने एलविश को गिरफ्तार किया। लेकिन अब रिपोर्ट ये आ रही है कि पुलिस को यकीन हो गया है एलविश यादव को गिरफ्तार करने के बाद कि इस मामले में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ही उनको कोर्ट में पेश करके रिमांड पर भी लिया गया। अब रिमांड पर आने के बाद एलविश यादव क्या सच्चाई सामने लेकर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। एलविश यादव को एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत कोर्ट के सामने पेश किया गया था, इसलिए ही कोर्ट ने उन्हें पहले हिरासत में और फिर रिमांड पर भेज दिया। एनडीपीएस एक्ट के बारे में आपको बताऊं तो ये नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के नाम से जाना जाता है, जो ड्रग्स नशीली दवाइयों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाता है। 2 नवंबर 2023 को जो रेव पार्टी हुई थी उसमें जिंदा सांपों के साथ साथ 20 ml सांपों का जहर भी मिला था और इस सिलसिले में 8 नवंबर को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें एलविश यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया था 5 और अन्य लोगों के साथ। तब एलविश यादव का ये बयान सामने आया था कि उनका इस मामले में दूर तक भी कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने तो सांपों के जहर के नशे के बारे में आज तक सुना भी नहीं है, जिस पर एलविश यादव ने कहा था कि उनके नाम को खराब न किया जाए, ये एक फर्जी मामला है। इसलिए ही उन्होंने नोएडा पुलिस या फिर यूं कहें कि यूपी पुलिस और योगी आदित्यनाथ से निवेदन भी किया था। उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर 1% भी उनकी इन्वॉल्वमेंट इस सिलसिले में मिलती है तो वो सारे आरोप अपने सिर पर लेने को तैयार हैं और उन्हें जितनी सजा दी जाए वो हंसकर उस सजा को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है अब एलविश यादव हिरासत में है और उनसे पूछताछ चल रही है। आपको फिर से बता दें कि एलविश यादव सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस OTT सीजन 2 को जीतकर चर्चा में आए थे। एलविश यादव की ख्याति एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में है, लोग उनके व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं। उनकी एक और छवि कट्टरवादी हिंदू विचारधारक के रूप में भी है और उनकी इस कट्टर सोच का काफी लोग समर्थन भी करते हैं। हालांकि एलविश यादव और विवादों का पुराना रिश्ता है। पिछले साल भी उन्होंने जयपुर में एक लड़के को थप्पड़ मारा था, इसको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। इसके बाद ये रेव पार्टी वाला मामला सामने आया और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ मारपीट की अपने दोस्तों के साथ मिलकर, लेकिन फिर इस मामले में उनका कंप्रोमाइज हो गया था। एलविश यादव के कई म्यूजिक वीडियोस भी आए हैं जिसमें वो उर्वशी रौतेला के साथ परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। 15 मार्च को ही उनका एक और नया गाना रिलीज हुआ है माहिरा शर्मा के साथ, लेकिन उनके खिलाफ ये मामला उनके करियर और उनकी इमेज को लेकर एक बहुत बड़ा धब्बा साबित होने वाला है। फिलहाल एलविश यादव हिरासत में हैं। एलविश यादव के मामले में आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट करके बताइए। आपको क्या लगता है, क्या एलविश यादव सच में गुनहगार हैं या फिर उन्हें किसी जालसाजी के तहत फंसाया जा रहा है? अपनी राय कमेंट करके बताइए। हर एक न्यूज अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोलते रहें जय हिंद, जय भारत।